विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी मुख्तार के साथ जो किया गया है वह उनके वर्तमान सरकार के जो है पतन का सबसे बड़ा कारण है। इस सरकार से तो हम जीवन में कभी न्याय की उम्मीद ही नहीं करेंगे। बाबू जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गले में फांसी का 15 भी लटका करके पूछा जाएगा कि सरकार न्याय कर रही है तो कतई में कहूँ कि मैं फांसी का तख्त तक चुनना पसंद करूंगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको उपलब्धि मान रहे हैं। अगर उनके उपलब्धि है तो कहना चाहिए कि मैं गुंडा माफिया मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मरवा डाला। जिन लोगों को लोकतंत्र में आस्था होगी और जो लोग भारत के संविधान को बचाना चाहते होंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के अंतिम जनाजा जो था यहां पे दफन किया गया। रफड़ा के पूर्व विधायक सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बलिया के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। बाबा, क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में? मुख्तार अंसारी गरीब, मजलूम, किसान, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों जी के भावनाओं में बसे हुए हैं। जी वह आज हम लोगों के बीच नहीं है, जी लेकिन ये सारे लोग चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, हैं, जी सभी लोग अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। जी और ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जब इस हिंदुस्तान में जब आदमी पुलिस कस्टडी में सुरक्षित न हो, इस हिंदुस्तान में जब जेल की दीवारों के भीतर सुरक्षित न हो, तो आम आदमी अपने को जो है असहज स्थिति में देख रहा है और वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जी लेकिन दूसरे तरफ जिनकी सरकार है वो इसको उपलब्धि मान रहे हैं। जी तो अगर सरकार इसको उपलब्धि मान रही है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको उपलब्धि मान रहे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमने जो मुख्तार अंसारी का जो है हमने मुख्तार अंसारी को जेल मरवा डाला। वो कहना चाहिए अगर उनको उपलब्धि है तो, अगर उनके उपलब्धि है तो कहना चाहिए कि मैं गुंडा माफिया मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मरवा डाला। उनको ये कहना चाहिए मैं सब कुछ हूँ। तो हमारे हिटलर का जमाने में भी लोग ऐसा नहीं सुने थे, न देखे थे, न हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता डरने वाली नहीं है। 2022 के चुनाव में 2024 में हाँ पूर्वांचल में खासतौर से पूर्वांचल एक एक लोग चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिन लोगों को लोकतंत्र में आस्था होगी और जो लोग भारत के संविधान को बचाना चाहते होंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाबा, परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको साजिश के तहत मारा गया। बिल्कुल, दुनिया परिवार क्या कह रहा है, सब कह रहा है। और शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उनका शासन वही कहेगा जो आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा। जब इनकी मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ताली पीट रहे हैं तो उनके कर्मचारियों से क्या उम्मीद करते हैं आप? उन्हीं के कर्मचारी हैं। पोस्टमार्टम करने वाला उन्हीं का डॉक्टर है, इस बात को नकारने वाला उन्हीं के लोग हैं। तो उसी को तो इस लोकतंत्र में हमको उखाड़ फेंकना है। बिल्कुल वो लोकतंत्र के माध्यम से ही तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचे हैं। अगर हम लोकतंत्र बचाने का शपथ ले लेते हैं, इस पूर्वांचल के नौजवान शपथ ले लेकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, तो दूसरी घटना मुख्तार जैसी दूसरी घटना ये सरकार नहीं करेगी। इसलिए कि सरकार में रहेगी ही नहीं। बांदा जेल में, बांदा हॉस्पिटल में एक बेटे को नहीं मिलने दिया गया, छोटे बेटे को, और यहाँ पे उनके अंतिम जनाजे में उनके बड़े बेटे को शामिल नहीं होने दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? इससे बड़ा और प्रतिशोध की बात कुछ हो नहीं सकती। जी प्रतिशोध इस तरह का हमने राजनीति में कभी जीवन में नहीं देखा था। जी पिता के मरने पर तो जनरल हम लोग जिला स्तर पर देखते हैं कि सीजीएम जो है उसको जो है अनुमति दे देता है, दाह संस्कार की अनुमति दे देता है। लेकिन विशेष तौर से इनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर करके प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके बारे में सरकार से क्या संदेश करेंगे, क्या आदेश करेंगे? कहा उनसे जाता है जिसके पास कान होते हैं, जो अपना कान ही बंद कर लिया हो। एक ही रास्ता मैंने बताया साथियों, आप पत्रकार हैं, आप भी कभी न कहीं आप भी झेले होंगे। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के सभी आहत हैं। पता नहीं कहाँ से इनकी सरकारें बन जा रही हैं। न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं अभी सरकार से।
इस सरकार से तो हम जीवन में कभी न्याय को उम्मीद ही नहीं करेंगे बाबू जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गले में फांसी का फंदा भी लटका करके पूछा जाएगा ये सरकार न्याय कर रही है तो कतई में कहूँ कि मैं फांसी का तख्त तक चुनना पसंद करूँगा, लेकिन तुमको मैं न्याय प्रिय शासन न करके तुमको अत्याचारियों का शासन घोषित करेंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी की चर्चा लगी, चुनाव में फायदा होने वाला है क्या बाबा? भाजपा को इससे फायदा नहीं होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी मुख्तार के साथ जो किया गया है वह उनका वर्तमान सरकार के जो है पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। सबसे बड़ा कारण है। क्या बात बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहे सनातन पांडे जी, रफड़ा के पूर्व विधायक भी हैं, बलिया जिला के पूर्व प्रत्याशी भी हैं लोकसभा के, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और इनका साफ साफ कहना है, लोकसभा प्रभारी भी हैं, और इनका साफ साफ कहना था कि जो भी किया गया है साजिश के तहत किया गया है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, उनको हार्ट अटैक नहीं है, साजिश के तहत उनको मारा गया है। आप सभी को वीडियो से क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। जय भारत।